जय जिनेंद्र। मित्रों, आज हम काल धर्म को प्राप्त हुए पूज्य साध्वी जी भगवंत के ऐसे उत्कृष्ट संयम जीवन के बारे में देखेंगे जिसे देखकर आप नतमस्तक हो जाओगे। एक 18 वर्ष की बालिका पूज्य साध्वी जी भगवंतों के साथ विहार में उन्हें छोड़ने जाती है। साध्वी जी के साथ चल रही बालिका को रास्ते में ही वैराग्य हो जाता है। वह दीक्षा ग्रहण करने की बात पूज्य साध्वी जी को बताती है। पूज्य साध्वी जी जानते थे कि यह बालिका जन्म से ही धार्मिक संस्कार वाली है, किंतु फिर भी वह उस बालिका को रोकने के लिए कह देते हैं कि बेटा, दीक्षा ऐसे नहीं ली जा सकती, दीक्षा के लिए मुंडन किया जाता है। ये सुनते ही वह बालिका बोलती है, कुछ भी हो जाए, आज मैं दीक्षा लेकर ही रहूंगी। रास्ते में एक बाल काटने वाले नाई की दुकान आती है। बालिका उस नाई से जाकर बोलती है, भाई मेरा मुंडन कर दो। यह सुनते ही नाई अचंभित रह जाता है। वो बोलता है, बहन, मैं ऐसे कैसे आपका मुंडन कर दूं? मैं तो आपको जानता भी नहीं, आप कौन है, कहां से आए हो? यह सुनकर बालिका बोलती है, मुझे दीक्षा लेनी है, आपको जितने भी पैसे चाहिए ले लो, पर मेरा मुंडन कर दो। इस प्रकार से बालिका ने नाई को पैसे देकर अपने बालों का मुंडन करवा लिया। मुंडन करवाने के बाद वह साध्वी जी भगवंतों के उपाश्रय में चली जाती है। उपाश्रय में आकर वह बालिका स्वयं ही संयम वेश धारण कर लेती है। इधर जब घर वाले सोचने लगे कि बेटी विहार में साध्वी जी को छोड़ने के लिए गई है, किंतु अभी तक वापस क्यों नहीं आई, पूरा परिवार बेटी को ढूंढने में लग जाता है। जब परिवार के लोग नरोड़ा के उपाश्रय में जाते हैं तो वह चौंक जाते हैं। वह देखते हैं कि उनकी जो बेटी पूज्य साध्वी जी को विहार में छोड़ने उनके साथ गई थी, वही बेटी अब स्वयं ही साध्वी जी बन गई है। परिवार वाले थोड़ा विरोध करते हैं और उन्हें घर चलने के लिए कहते हैं। तभी बेटी महाराज साहब अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहते हैं कि किसी की ताकत हो तो मुझे छू कर दिखाए। परिवार का कोई भी सदस्य उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करता है। इस प्रकार से साध्वी जी बनी बेटी की दृढ़ता एवं उत्कृष्ट संयम भावना को देखकर परिवार भी नतमस्तक हो जाता है। बेटी महाराज साहब के चरणों में वंदन कर परिवार वाले लौट जाते हैं। बाद में धूमधाम से दीक्षा होती है। नूतन दीक्षित पूज्य साध्वी जी भगवंत का नाम नए प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब रखा जाता है। मित्रों, आज से लगभग 61 वर्ष पहले मात्र 18 वर्ष की छोटी सी आयु में दीक्षा ग्रहण कर पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री नए प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब ने उत्कृष्ट साधना एवं तपस्या की है। उन्होंने अपने 61 वर्ष के संयम जीवन में 21 वर्षीय तप किए है। वह ज्ञानी ध्यानी और तपस्वी थे। कुछ वर्षों पहले साध्वी जी की आंखों की रोशनी चली गई थी। आंखों से दिखता नहीं था, फिर भी वह कहते थे, मुझे मंदिर ले चलो, मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं। जब वह मैत्री वात्सल्य धाम में पधारे तो वहां के ट्रस्टियों ने साध्वी जी भगवंत के आंखों का ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन के बाद उन्हें एक आंख से थोड़ा बहुत दिखाई देने लगा था। दिनांक 26 जून को संध्या के समय नवकार महामंत्र का स्मरण करते हुए पूज्य साध्वी जी भगवंत समाधि पूर्वक काल धर्म को प्राप्त हुए। अंतिम पालकी यात्रा 27 जून को सवेरे 7:30 बजे मैत्री वात्सल्य धाम से निकली। देवलोक गमन को प्राप्त हुए पूज्य साध्वी जी भगवंत को वंदन, जय जय नंदा, जय जय भद्दा।